नमस्कार। ना दवा ना खाना भाग 4 में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे हम अपनी दांतों को हम अपने अंत तक कैसे रख सकते हैं, यानी जब तक हम तब तक दांत कैसे रख सकते हैं। आप ये उपाय अपने घर में बना सकते हैं। एक देव दंत रक्षक, देव यानी भगवान का जो दिया हुआ दांत है उसका रक्षक चूर्ण हम बनाएंगे अपने घर में। आज तक जो भी आप मुँह धोए होंगे वो मंजन से धोए होंगे, कि मंजन नहीं रक्षक है। मंजन तो केवल साफ करता है, लेकिन ये रक्षा करता है। आप जब तक आप रहेंगे तब तक आपका दांत रहेगा। ये जो है देसी गाय के गोबर के भस्म से और उसमें जड़ी बूटियाँ 12-13 जो मिला कर के बनाया गया है। देखिए, उपयोग करने के पहले हम कुछ गलतियों को जब तक न सुधारेंगे तब तक हमें पूर्ण लाभ न मिलेगा। सबसे पहले मुँह कभी भी खड़े होकर नहीं धोना चाहिए, मुँह बैठ कर धोना चाहिए। कभी भी जो है मुंह बैठकर धोना चाहिए। बैठकर धोने से एक और फ़ायदा है कि बैठकर बेसिन का उपयोग नहीं कर सकते, जिससे कि हमें लोटे में पानी लेना पड़ेगा और हमारा काम 1 लोटा या आधा जग पानी में ही हो जाएगा, जो कि बेसिन में कम से कम 20 से 25 लीटर पानी बर्बाद होता है। आज सबसे बड़ी समस्या है पानी की, वो भी इस तरह मुँह धोने से पानी की समस्या हल हो सकती है चाहिए। आजकल जो भी लोग मुंह धोते हैं अधिकांशतः वो अंगूठे की बगल वाली उंगली से धोते हैं, जो हमारे लिए गलत है। इस उंगली का प्रभाव है कि इससे जो है दांत जल्दी खराब होते हैं, जल्दी गिरते हैं। आप देखे होंगे किसी को डराना हो तो इसी उंगली से डराते हैं। आप देखे होंगे किसी को गोली मारना हो तो इसी उंगली से हम गोली मारते हैं, दूसरे उंगलियों का उपयोग नहीं करते। यानी नष्ट करना हो तो इस उंगली का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस उंगली का उपयोग न करते हुए बीच की उंगली से करें। बीच की उंगली से मुंह धोएं, आप कभी भी दांतों की तकलीफ नहीं होगी। अब है रही बात की एक और, जब हम माला जप करते हैं तो उस समय भी जो है उस उंगली को बाहर रखते हैं कि हमारे माला को वो स्पर्श न करे, जिससे कि उसके हमारी जो किया हुआ जप है नष्ट नहीं हो। ये उंगली से माला जप भी नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी से अगर हम मुंह धोएंगे हमारा जो है दांत भी जो है खराब हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इनसे दूर रहें। दूसरी बात है कि लोग प्लास्टिक से ब्रश से मुँह धोते हैं। प्लास्टिक का इतना दुनिया में सबसे खराब चीज़ है तो ब्रश होता है, जो प्लास्टिक का होता है। क्योंकि हमारे पास भगवान का दिया हुआ नीम की दतवन है, उसका उपयोग करना चाहिए। नीम की दतवन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। ब्रश, प्लास्टिक का ब्रश जो है दांतों को बहुत ख़राब करता है और कई इन्फेक्शन रोग होते हैं। लेकिन हम एक ही ब्रश से धोते रहते हैं और उसी ब्रश को हम जहाँ पर अधिक मॉइस्चर नमी होता है बेसिन वहाँ रखते हैं, जिससे कि सभी कीड़े मकोड़े जो है उसी पर बैठते रहते हैं, अंडे देते रहते हैं। अगले दिन उसी अंडों से हम अपनी दांत की घसाई करते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा जहाँ मॉइस्चर अधिक होगा, नमी अधिक होगा, वहाँ बैक्टीरिया अधिक होते हैं। कि आपने सुना होगा पूना में स्वाइन फ्लू बहुत फैलता है, क्योंकि वहाँ की जब होता है बढ़ता है, क्योंकि वहाँ गर्मी कम होती है, नमी ज़्यादा होती है। देखिए, तो ये जो है हमें ब्रश को और बाहर फेंकेंगे, हर बार खर्चे आएंगे और उसके फेंकने के बाद जो है ज़मीन भी खराब होता है। इसीलिए प्लास्टिक का ब्रश, किसी भी तरह का प्लास्टिक का सामान मुंह में उपयोग नहीं करना चाहिए। और दांतों को घसने के लिए हम दांतों से अधिक मसूड़ों को घसना चाहिए। जिसकी घसाई होगी वो मजबूत हार्ड होगा। हमें जो है जब हम मसूड़ों पर घसाई करेंगे तो मसूड़े जो हैं मजबूत होंगे, और जब जितने मसूड़े मजबूत रहेंगे उतने दांत अपने आप मजबूत रहेगा। इस तरह से दांत अपने आप, मसूड़ों की घसाई के क्रम में दांत की घसाई अपने आप हो जाती है। ज़रूरी है कि मसूड़ों की घसाई करें। दूसरी बात है कि जब हम जो मैदान या जंगल, जिसे आज शौच कहा जाता है, पखाना कहा जाता है, हमारी पारंपरिक भाषा में कहीं भी पखाना का शब्द नहीं था, शौच का शब्द नहीं था। ये जो मैदान था, जंगल था, झाड़ी था। हम जंगल जा रहे हैं, मैदान जा रहे हैं, झाड़ी जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनका शब्द जो है आज हम इस तरह लाए हैं। जो भी हो, आज के रूप में जो हम पखाना या शौच करते हैं, उस क्रिया के समय और पेशाब के समय दांत को जब तक क्रिया होती रहे हम दबा के बैठें, ये ज़रूरी है। इससे हमारे दांत जो है और हमारे जो दंत रक्षक हम जो अभी जो हम निर्माण बताएंगे, उसके उपयोग से ज़िंदगी में कभी भी दांत न गिरेंगे। एक सवाल हो सकता है कि उस अंगूठे के बगल की उंगली क्या करें, तो जो नष्ट करता है, किसी को कहीं दर्द है तो जो मलहम लगाते हैं उससे तो दर्द नष्ट होगा, क्योंकि उसका नष्ट करने की गुण उसमें ज़्यादा है। दांतों की सफाई के समय दांतों के हर तरफ, यानी मसूड़े के हर कोने कोने में बीच वाली उंगली से सफाई करनी चाहिए और बार बार फेंकना नहीं चाहिए। जो भी तरल पदार्थ बनता है मुंह के अंदर, उसे बार बार बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसे
जब ऐसा लगे कि अब अंदर नहीं रख सकते, पेट में चला जाएगा या बाहर निकल जाएगा, उस समय मुंह बंद कर पूरा जो है उसको मिलावट करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, पूरी मिलाना चाहिए, ताकि वो जो है मसूड़े के कोने कोने में, दांतों के हर जड़ में पहुंच जाए। उसके बाद फेंकना चाहिए। नीम की दतवन जो है सबसे श्रेष्ठ है। नीम के साथ नीम है, बबूल है, करंज है, आपका बैर है, ये सब का उपयोग करना चाहिए। और प्राकृतिक रूप से ऐसे भी इस दंतरक्षक में नीम के पत्तों का भी उपयोग हो गया है, इसलिए आपकी अंगूठे की बीच की अंगुलियां भी काफ़ी है। अब हम देखें कैसे इसका निर्माण होता है। आइए हम कैसे बनाएंगे देव दंतरक्षक, उस पर आते हैं। जब तक हम तब तक दांत। सबसे पहले देसी गाय के गोबर का कंडा बनाकर उसे एक बड़े मटके में या गड्ढे में भरकर जलाया जाता है, जो किसी भी जहाँ बनता हो वहाँ सीख सकते। और उसमें इतना जलना चाहिए कि काला हो जाए, उसमें सफ़ेद पार्ट नहीं होना चाहिए। सफ़ेद हो तो भी उस हिस्से को निकाल देना चाहिए। उस काले पार्ट का जो है, काले हिस्सा जो है उसका चूर्ण बनाते हैं, गोमय भस्म चूर्ण होता है। दूसरे नंबर पर लौंग तेल लेते हैं। हमने गोमय भस्म जो है 2 किलो लिया और लौंग तेल जो है 60 मिलीलीटर लिया है। नंबर 3 में सेंधा नमक लेते हैं, जो भगवान का बनाया हुआ नमक है, वो 350 ग्राम लेते हैं, उसका पाउडर लेते हैं। नंबर 4 में चूना लेते हैं 100 ग्राम। नंबर 5 में फिटकरी लेते हैं 100 ग्राम। नंबर 6 में पुदीना सत्तू लेते हैं 50 ग्राम। कपूर लेते हैं 50 ग्राम 7वें नंबर पे। अजवाइन सत्तू लेते हैं 50 ग्राम 8वें नंबर पे। ये 6, 7, 8 यानी पुदीना सत्व, कपूर और अजवाइन सत्व तीनों को मिलाकर एक शीशी में बोतल में मिक्स करते हैं, जिससे पानी बन जाता है। 9वें नंबर पर है ताज़ा गौमूत्र 350 मिलीलीटर। 10 में है हल्दी 350 ग्राम। 11 में है शुद्ध सरसों तेल, यानी सरसों को ठंडे प्रोसेस से निकाला हुआ, कोई भाप देकर या कोई केमिकल देकर न निकाला हुआ, वो सरसों तेल है, और 100 ग्राम। 12वें में नीम का पत्ता है, ये भी 200 ग्राम के लगभग ले लेते हैं। बनाकर बारीक कर एक दूसरे में मिक्स करते हैं, लेकिन ये पूरा कार्य जो है वो गोबर से लेप हो किए हुए जगह पे ऊपर ही करना चाहिए। और जब निर्माण कार्य हो उस समय बगल में ही आप अग्निहोत्र या हवन का क्रिया होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर उनके अंदर एंटीबैक्टीरियल का काम करे और वो जो है बहुत ही पावरफुल बने, शक्तिशाली बने। इस तरह से यह जो दंतरक्षक है, ये कभी हर मौसम में जब बनाएंगे तो अलग अलग स्वाद कुछ कुछ बदल हो सकता है, और उसका रंग भी स्वभाव से अलग हो सकता है कि एक आदमी एक क्रिया को एक ही समान हमेशा नहीं बना सकता है। पुतला कभी भी मरा हुआ पुतला जो है, पत्थर है, समान होता है, लेकिन जो जीवंत होता है वो जो है चेंज होते रहता है। एक आदमी एक ही पोजीशन में, एक ही रूप में हमेशा कभी दिख नहीं सकता है। इसीलिए जो निर्माण होता है, जो संस्थाएं बनाती हैं, तो हर बार कुछ न कुछ स्वाद में, नीम का पत्ता भी जो है किसी महीने में अलग स्वाद आएगा, कुछ चेंजिंग होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस भ्रम में न रहें कि इस बार कुछ स्वाद चेंज है तो ख़राब हुआ होगा, क्योंकि ये जीवंत है और जीवंत सामग्री से बनाया गया है। इसलिए हर मौसम के अनुकूल जो है उसका स्वभाव थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। आप उसका रिजल्ट देखें, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ये देखें। इसे आप अपने घर में बना सकते हैं। जो सीखना चाहें इन संस्थाओं में आकर के सीख सकते हैं। सिखाने का कोई शुल्क नहीं, उनके रहने खाने पीने की सब व्यवस्था है, और जो संस्थाओं से मंगाएं वो मंगा सकते हैं। अगर किसी को मंगाना हो तो इस नंबर पर भी आप SMS कर सकते हैं। और इसका जो है गौशालाएँ 30 रुपये में से 40 रुपये में 50 ग्राम देती है। ऐसे 3 बोतल है वो आपको 3 महीने के लिए 100 रुपये में घर पहुंच भी वो भेज सकते हैं। कभी कभी निर्माण कार्य में कोई सामग्री नहीं मिलती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कम ज़्यादा केवल गोमय भस्म भी रहे और नमक भी रहा या तेल भी रहा तो भी काफ़ी हो सकता है। हल्दी और सरसों तेल, जो सरसों तेल बहुत ही गुणकारी होता है, आजकल जो है वो बहुत ही अच्छा है।
सरसों तेल और हल्दी और सेंधा नमक, ये 3 मिश्रण जो है ये भी अपने आप में काफ़ी है। तो यहाँ तो पूरी तरह से सोने पर सुहागा सब कुछ मिला दिया गया है, कोई कम ज़्यादा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उपयोग करें, अपने स्वदेशी चीज़ों का लाभ लें, आपका दांत आपके साथ रहे, जब तक आप रहें आपका दांत रहे। इसी शुभकामना के साथ आपका अभय सिंह, नमस्कार। आगे देखते रहिए, ना दवा ना खाना भाग 5 आगे।